नमस्कार दोस्तों, स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल और वीडियो की परीक्षा होने वाली है। उसी के संदर्भ में मैं आपके पास में ये 100 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर के रूप में या डिस्क्रिप्टिव टाइप के रूप में जो है आपके पास में ये 100 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें वन लाइनर के रूप में भी है और जहाँ पे हमको आवश्यकता महसूस हुई है उसको हमने डिस्क्राइब भी किया है इस वीडियो में। दोस्तों, सिलेक्टेड चीज़ पढ़िए। अब मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको सिलेक्टेड चीज़ पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आए। कचड़ा पढ़ाने का या पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा होती है उसमें अगर देखा जाए तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लेखपाल और वीडियो के लिए तो लेखपाल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के। उत्तर प्रदेश में भूमि मापन इकाई 1 बीघा बराबर 60 × 60 वर्ग गज इलाही। ये अगर इलाही के रूप में आता है क्वेश्चन में एग्जाम में तो ये आपको लगाना है। और अगर सिंपली रहेगा 1 बीघा बराबर तो 55 × 55 3025 वर्ग गज ये होता है। रिले का संबंध है कृषि विधि से रिलेटेड है ये दोस्तों आपके कह सकते हैं कि कई बुक का इसमें जो है समायोजन किया गया है। बहुत ही जो है छांट के क्वेश्चन आपके बीच में जो है आया है ये। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में और इसको एंजॉय करिए आप लोग। नारियल उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में देखा जाए तो दोस्तों भारत का स्थान तृतीय है। प्रथम स्थान पर है इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर है फिलीपींस और तृतीय स्थान पे कौन सा? अपना देश भारत। अगर इंडिया में बात किया जाए तो केरल राज्य इसमें क्या है? प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं के जिले कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए। सहारनपुर जो कि उत्तरी है, आपका उत्तरी सीमा, और ये जो है किस राज्य को भी टच करता है या स्पर्श करता है? तो ये हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड को स्पर्श करता है। पूर्व में जो है बलिया है, बिहार को स्पर्श करता है। पश्चिम में शामली हरियाणा को टच करता है। दक्षिण में सोनभद्र है और सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है। एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो कौन सा ज़िला है जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है? तो ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 4 राज्यों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? अब उसी में 4 ऑप्शन दे देता, खसरा, सजरा, खतौनी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा खसरा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्वेश्चन वाइज में फ्रेम करना चाहते हैं तो क्वेश्चन वाइज में फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व तो किसका होता है? तो ये जिले स्तर पर जो है इसका जिला अधिकारी या डीएम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सहकारिता बैंक द्वारा भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? किस बैंक के द्वारा? सहकारिता बैंक द्वारा। और ये दीर्घकालीन जो है लोन प्रदान करता है। सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी?
तो ये 1944 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना जो है ये बांस की फसल को कहते हैं। कि कौन सी फसल को? बांस की फसल को। काला सोना किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है। तो काला सोना जो है अफीम को कहते हैं दोस्तों। और अफीम कहाँ पैदा होता है? बाराबंकी में और गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? मेओ बोई ने। किसने? मेओ बोई ने। पहली बार कृषि जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, झाड़ियों तथा वृक्षों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है उसे क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। झाड़ियों तथा वृक्षों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14, रजत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन। रजत क्रांति जो है सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडा उत्पादन। सुनहरी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो सुनहरी क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1990 में। और ये किससे रिलेटेड है? बागवानी से रिलेटेड है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, नलकूप एवं कुआं, तालाब, नहरें या अन्य साधन। तो आपको जो ऑप्शन में टिक करना है वो क्या होगा? कुआं एवं नलकूप, या नलकूप ही दिया रहेगा तो नलकूप पे टिक करना है आपको, क्योंकि सर्वाधिक स्रोत जो है आपका नलकूप एवं कुआं ही है। अब भारत में पूछ ले कि सर्वप्रथम राज्य कौन सा है ऐसा जिसमें ज़्यादा इससे सिंचाई होती है, तो आपको यूपी लगाना है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आर्टिकल नंबर 155 है, 155, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये प्रयागराज 1917 में। प्रयागराज 1917 में। ग्रामीण बैंक की सबसे बड़ी सहायक बैंक कौन सी है? ग्रामीण बैंक की सबसे बड़ी सहायक बैंक नाबार्ड है, जो कि ये कृषि से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। 12 जुलाई 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 20, सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। एक क्वेश्चन ये, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 55 गज होती है। गोकुल ग्राम योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 है, गोकुल ग्राम योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार समिति संबंधित है बीएम व्यास समिति। कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार समिति संबंधित है बीएम व्यास समिति। क्वेश्चन नंबर 24, हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? हरित क्रांति आई कब थी? 1966-67 में। तो उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? एस सुब्रमण्यम थे। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन
राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था? तो 18 नवंबर 2004 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूपी में सहकारी विकास बैंक की स्थापना 1959 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक पेश किया गया। तो ये राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। उन्नीस सौ नवासी में विधेयक इन्होंने पेश किया था और लागू हुआ था 1992-93 में। ग्राम प्रधान की आयु 30 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया ये? 1994 में। पहले ग्राम प्रधान की आयु चुनाव लड़ने के लिए कितनी थी? 30 साल थी, लेकिन उसको घटा करके कितना कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया। और ये कब किया गया? 1994 में। महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। तो भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व किस व्यवस्था में होता है? तो ये महालवाड़ी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 30, जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख से। जमाबंदी से तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से। मध्य भारत में 1 बीघा बराबर कितना हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा बराबर 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। 0.2529। ऑपरेशन बर्गा का संबंध है किससे है? तो ये ऑपरेशन बर्गा का संबंध बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित है। और ये कहाँ शुरू हुआ था? तो ये वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है? तो आपको ऑपरेशन बर्गा जो है पश्चिम बंगाल से जो है ये रिलेटेड है। गांव चलो योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2005 में शुरू हुआ था। डोला पालकी अभियान ये किससे संबंधित है? तो ये शिल्पकार से संबंधित है। NREGP का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ कब? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है महोबा। ब्रिटिश शासन के दौरान यूपी में भूमि पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? लिपिक के द्वारा। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? समाजवादी पेंशन योजना। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहते हैं। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना रहेगा। पीतल उत्पादों का निर्यात कहाँ से किया जाता है यूपी में? तो ये मुरादाबाद से किया जाता है। मुरादाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये किससे रिलेटेड है? पीतल से रिलेटेड है। आप एक एक क्वेश्चन पे सोचिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत 50,000 रुपया से कम नहीं होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में स्थित वाराणसी शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध शहर कौन कौन से हैं? तो आगरा और कानपुर आपको सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग गज होता है? 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कितने बिस्तर होने चाहिए? तो ये 300 बिस्तर होने चाहिए। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे 18 मत लगा दीजिएगा एग्जाम में जा कर के, वो वोट डालने की है। और जब आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। इस पॉइंट को नोट करिए। मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन छमाही या अर्धवार्षिक होना चाहिए। कि बच्चों का वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके और कितना जो है अब भोजन की ज़रूरत है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना मिनरल्स चाहिए, ये सब जो है इसका चेकअप किया जाता है। और मिड डे मील कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के निधीकरण का अनुपात कितना होना चाहिए? केंद्र सरकार का 75 और स्टेट का कितना होना चाहिए? 25। यानी कि 100 रुपये में 75 रुपया केंद्र सरकार का होगा और 25 रुपया राज्य सरकार का होगा। स्वदेशी हल है क्या है? स्वदेशी हल जो है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। स्वदेशी हल है तो स्वदेशी हल क्या है? जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किससे रिलेटेड है? फसल की साझेदारी से रिलेटेड है और कृषि कार्य की बैठक में जो है बटाई शब्दों का उपयोग किया जाता है। और अधिया क्या है? फसल की साझेदारी। सिराजी और बसरा क्या है? तो ये कबूतर की एक उत्तम प्रजाति है, सिराजी और बसरा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो गैर आबादी वाले गांवों से अधिक होनी चाहिए। गूटी का प्रयोग किया जाता है तो ये गूटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? आखिर उसमें कौन सी चीज़ मौजूद होती है जिससे कि लहसुन जो है तीव्र गंध आती है उसमें? तो इसमें सल्फर के यौगिक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में है। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये किसने कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं कर सकता? और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। अब यहाँ पे कृषि नहीं जो है, आप इसको समझ लीजिए, कृषि नहीं। तो ये किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन दे देगा, खरबूजा, तरबूजा, आम, संतरा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये पूसा रसराज किससे रिलेटेड है? खरबूजा से रिलेटेड है। ये जायद की फसल है दोस्तों। कूड़े से हरित ऊर्जा के निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य कौन से हैं? अग्रणी स्थान रखते हैं कूड़े से हरित ऊर्जा। ऑप्शन दे देगा यहाँ पे 4-5 राज्यों का, तो आपको महाराष्ट्र या पंजाब उसमें रहेगा, तो आपको टिक करना है, या दोनों रहे तो दोनों पर। जाबो नामक ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पे विकसित है? जाबो नामक ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विकसित है? तो ये नागालैंड में है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली जो है ज़्यादा सुटेबल है? ड्रिप प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ड्रिप प्रणाली। अब वहाँ पे स्प्रिंकलर वगैरह या और भी ऑप्शन हो सकता है, कुआं, नलकूप और भी रहेगा, तो ये आपको ड्रिप प्रणाली लगाना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 20 कंचवासी बराबर कितना होता है? 1 विश्वांसी। विश्वांसी, विश्वांसी का मतलब, अब ये 20 विश्वा है तो उसका एक अंश, ठीक है, तो उसी को विश्वांसी कहते हैं। और 20 विश्वा बराबर क्या होता है? 1 बीघा होता है। और 1 बीघा बराबर कितना होता है? तो ये 55 × 55 वर्ग गज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 67, वार्षिक क्रम और वर्षांतर। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? कि बहुत पूछा गया एग्जाम में। तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। सोयाबीन में कितना होता है? तो ये लगभग 44%। अगर ऑप्शन में 42 ही मिलता तो 42 पे ही टिक कर देना, लेकिन 44 होता है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो ये मोनोक्रोटोफास है, मोनोक्रोटोफास। फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, ये किस लिए किया जाता है? तो ये उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। खसरा और खतौनी, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो कानूनगो और लेखपाल मिलकर तैयार करते हैं। ऑप्शन में अगर आपके दोनों दिया रहे तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन में दे देगा, जिलाधीश तैयार करते हैं, कलेक्ट्रेट, नायब तहसीलदार, या फिर उप जिलाधिकारी, या फिर कानूनगो या लेखपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कानूनगो या लेखपाल के द्वारा जो है ये किया जाता है। अगर ऑप्शन में कानूनगो रहेगा तो कानूनगो लगाना है, अगर लेखपाल रहेगा तो लेखपाल लगा दीजिएगा।
हालांकि ये दोनों का संयुक्त जो है संयुक्त रूप से करते हैं। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है? मानचित्र कला। जमाबंदी तैयार की जाती है कितने प्रतियों में? तो जमाबंदी तैयार की जाती है 2 प्रतियों में। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देने की बात है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र ये कहाँ पे है? पुदुचेरी में है। अगर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पूछेगा तब आपको पंतनगर लगाना है। पंतनगर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे ध्यान देने वाला कृषि विज्ञान केंद्र पूछा है तो पुदुचेरी होगा। अगर महाविद्यालय, देश का प्रथम महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय देश का प्रथम कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, तब पंतनगर आपको लगाना है। खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा और ढैंचा है। कृषि के खेत में मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कृषि के खेत की मापन की सर्वोत्तम विधि कौन है? जरीब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कृषि के खेत की मापन की सर्वोत्तम विधि जरीब द्वारा। कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने से है कुटीर ज्योति योजना। अब ज्योति का मतलब यहाँ पे नहीं है कि वो प्रकाश से रिलेटेड या कुछ दूसरा हथकरघा से या कुटीर से लगा लेना, हथकरघा से या और भी जो है रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से। ये जो है गरीब बीपीएल रेखा से, जो बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं उनको विद्युत उपलब्ध कराने से है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? ट्यूबवेल या नलकूप। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। वह नदी जो बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटसन की खेती होती है? तो ये देवरिया और गोरखपुर में। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तब आप क्या लगाएंगे? तो आपको गोरखपुर ही लगाना है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है पूरे विश्व का? तो गोरखपुर में है, 1366 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 82 है, चकबंदी से आप क्या समझते हैं? तो खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचयित करने को चकबंदी कहते हैं। यानी कि जो आपके बिखरे हुए खेत रहते हैं, मान लो ए का खेत जो है एक यहाँ है और एक यहाँ पर है, और बी जो कि इसके समीप में है, तो बी का एक यहाँ पे है और बी का एक यहाँ पर है। तो ये जब चकबंदी होगी तो ये वाले को जो है ये दोनों खेत मिल जाएंगे, ये दोनों, और बी वाले को क्या मिल जाएगा? यहाँ का दोनों का मिल जाएगा। तो इसी को चकबंदी कहते हैं, ताकि उसको खेती करने में आसानी हो सके और दूर न जाना पड़े। कंटूर विधि से खेती कहाँ पे होती है? तो ये कहाँ होती है? पहाड़ों पर होती है। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में। ग्रामीण बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को जाना जाता है, तो ये भारत निर्माण। हो रहा भारत निर्माण। चुनाव के पहले यही तो सब आता है प्रचार। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना क्या कहलाता है? तो ये एकल सस्यन के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना एकल सस्यन के अंतर्गत।
ग्राम पंचायत क्या है? तो स्वायत्त शासन की एक इकाई है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो ये लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ये कब लागू हुआ था? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में जीवांश खेती की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जीवांश खेती की शुरुआत अक्टूबर 2004 में। धान में भूसी का कितना प्रतिशत होता है? धान में भूसी का प्रतिशत 20%। क्वेश्चन नंबर 90, चावल के उन्नत बीज प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर। चावल के उन्नत बीज प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? 15 किलोग्राम। किसान चैनल का पीएम द्वारा उद्घाटन कब किया गया? 26 मई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 92 है, महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कौन था? BR मेहता। बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है, किस राज्य में है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? गुजरात में। अगर जिला पूछ ले तो नागपुर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्वेश्चन नंबर 95, मक्का की पत्तियों का सफ़ेद होना किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 96, एक गट्ठा या लट्ठा बराबर कितने के बराबर होता है? तो 99 इंच या 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। एक धुर बराबर कितना होगा? गट्ठा का स्क्वायर, गट्ठा या लट्ठा का स्क्वायर हो जाएगा 99 × 99 इंच का। 20 उनवासी बराबर 1 कचवांसी और 20 कचवांसी बराबर 1 विषयांसी, जो कि 1 वर्ग लट्ठे के बराबर होगा, और 20 वर्ग लट्ठा 1 विश्वा के बराबर होगा। और 20 विश्वा किसके बराबर होगा? 1 बीघा या 3025 वर्ग गज। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है दोस्तों। 20 वर्ग लट्ठा बराबर 1 विश्वा। 20 विश्वा बराबर कितना होता है? 1 बीघा या 3025 वर्ग के बराबर होता है, वर्ग गज के। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो सीमांत कृषक जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को सीमांत हेक्टेयर कहते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पे हुई थी? तो ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? ये रांची झारखंड में है। राज्य और जिले के बीच में एक समन्वयक का कार्य करता, यानी कि एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन? तो ये जिलाधीश होता है, जिलाधिकारी। भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसने कहा था? यानी कि अगर गांव का विकास होगा तभी ब्लॉक का विकास होगा,
तभी ज़िले का विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा, तभी पूरे देश का विकास होगा। तो पहले किसका जो है विकास होना ज़रूरी है? गांव का। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये दोस्तों 101 प्रश्न थे जो कि आपके बीच में हम लेकर के आए। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जो है लाइक करिएगा। अगर 50 से ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं इस पर तो इसकी PDF आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों के बीच में इसको शेयर ज़रूर करिए। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो इसकी ज़रूरतमंद है जिसको, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है इस चैनल को। अभी आने वाले जो वीडियो में जो है ऐसे ही टॉपिक्स या ऐसे ही 100 क्वेश्चंस करके जो है हम और भी लाएंगे। तो पसंद आता जो तो लाइक्स ज़रूर करिएगा इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, और कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।